चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, जहां पे हम सभी आज बात करने जा रहे हैं मूल अधिकारों का, कि हमारा जो मूल अधिकार क्या है। लेकिन मूल अधिकार किसे कहते हैं, क्या होता है। तो मूल अधिकार से सबसे पहले समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि मानव किसे कहते हैं और मानव का अधिकार क्या होता है। जैसे शुरुआती दौर में इतिहास में आप सभी पढ़े ही होंगे क्या, कि जो है मानव का जो जन्म हुआ तो शुरू में पशु की तरह था, लेकिन धीरे धीरे वो पशु योनि से उठते उठते क्या हो गया, अपने जो है इंसानियत को जागृत किया और जानवरों से अलग हट गया और जो है अपना एक समाज बनाया तो कुछ नियम कानून कायदे भी बनाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब कायदे नियम किसके लिए, ताकि जीवन जीने में क्या हो, सुविधा हो। जैसे जानवर एक दूसरे से क्या करते हैं, खाते खाते लड़ जाते हैं, सिंग तोड़ लेते हैं, फिर उनको दुख होता है, उनको पता ही नहीं है ना। लेकिन वहीं पर जो है परिवार बनाकर, समाज बनाकर एक साथ रहने का काम कौन किया, तो इंसान किया। और धीरे धीरे इंसान जब आगे बढ़ा, मिलजुल कर रहने लगा, तो एक सिस्टम डेवलप हो गया राजा और प्रजा वाला। किसका सिस्टम डेवलप हुआ, राजा और प्रजा का सिस्टम डेवलप हुआ। अब जो राजा और प्रजा वाला सिस्टम था, तो राजा अपने आप ऊपर और प्रजा नीचे। और आपने जो है बाहुबली में वो सीन देखा है ना, क्या हमारा वचन ही है शासन, हमारा वचन ही है शासन। यानी राजा को मन होता तो फांसी दे देता, किसी को कुछ दे देता। राजा टैक्स लेता, कर लेता, और राजा टैक्स लेता और कर लेता तो क्या होता, बहुत सारा धन उसके पास आ जाता। ठीक है, और उसी धन से वो लोगों का सेवा करता। लेकिन कोई राजा स्वार्थी निकल गया, निरंकुश निकल गया, ठीक है, अत्याचारी निकल गया, ठीक है, तो उसको जनता हटा भी नहीं सकता था, क्योंकि राजा के पास क्या था, अपनी सेना था, मंत्री था, तमाम तरह के चीज थे। इसलिए जो है ऐसी स्थिति में, ठीक है, उस शासन को, व्यवस्था को हटाना बहुत मुश्किल था। तो राजतंत्र, यानी जब राजा का शासन हो तो उसको क्या बोलते हैं, राजतंत्र। ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग जो है किसी देश के जो है अंडर में राज करने लगा हम लोग पर अंग्रेज, तो हम लोग क्या हो गए, उपनिवेश। क्या हो गए, उपनिवेश, यानी गुलाम हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे देश को मिल गया आजादी। क्या मिल गया, आजादी। तो देखिए आपके घर में भी आजादी कब आपको मिलता है, जैसे घर में रहते हैं तो घर में मम्मी है, पापा हैं, सब लोग हैं, और मम्मी पापा लोग रहते हैं, ठीक है, पापा रहते हैं तो आदमी को जो है एकदम धीरे से आना है, चप्पल खोलना है, ताकि कोई देखे नहीं, जाने नहीं, कोई पूछे नहीं कितना लेट से कहा आया, कब आया, है कि नहीं। एकदम अनुशासन में, टाइम हुआ बैठ के पढ़ने। अब जिस दिन मम्मी पापा नहीं रहेंगे उस दिन आपका एकदम फ्री, आप हर से पहले टीवी चालू करो, कोई बोलने वाला नहीं है कि नहीं, अच्छा अच्छा जो भी खरीद कर लाओ, है ना। तो कहने का मतलब है सारा काम जो है करते हैं, फ्री होकर करते हैं, आप अपने एंजॉय करते हैं लाइफ को या जिसको। ठीक है, वैसे ही जब देश के अंदर राजा होता है तो बहुत सारे उसके व्यक्तिगत नियम कानून होते हैं। ठीक है, तो मानव को जो है जीने का अधिकार, जैसे पहले अंग्रेज रहा करता था, तो अंग्रेज हमें क्या करता था, देखिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को, हमारे भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को क्या किया, फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे को क्या किया, फांसी पर लटका दिया, और उसको कोई पूछने वाला भी नहीं था। किसी को तोप से बांध के उड़ा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोग को जेल में बंद कर दिया, है ना, वो पढ़े थे काला कानून, है ना, रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील का कानून। ठीक है, तो इस तरह से अत्याचारों को, जो कि मानव का जो हमारा अधिकार है, खुशी रहने का अधिकार, हम किस धर्म को मानेंगे किस धर्म को नहीं मानेंगे, ये हमारा अधिकार है। किसकी पूजा करेंगे किसकी पूजा हम नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है। कोई हमारा शोषण ना करे, हमको जहां काम करने का मन करेगा वहां पे हम काम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन याद कीजिए, जब देश आजादी से पहले, है ना, इंडिगो का खेती, नील का खेती में जो है अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील का क्या करता था, खेती करता था। हम करना नहीं चाहते थे। राजकुमार शुक्ल जो यहाँ से गए थे बिहार से, और गांधी जी को बुलाया था, तो चंपारण आंदोलन हुआ था, है कि नहीं। तो मानव के जो अधिकार है, अधिकार मतलब जो उसको जो है स्वतंत्रता देता, क्या देता है, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, ठीक है, उसकी जो गरिमा, उसका जो इज्जत नहीं मिलता, क्योंकि हमारा इज्जत नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी अपना बात रखेंगे, कोई हम पे अत्याचार नहीं कर सकता है। हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, ये जो है ये हमारी आजादी है। तो आज जिस आजादी की आप बात करते हैं, इसकी शुरुआत कभी से तो हुआ होगा,
ठीक है, तो आप क्लास 9th में चैप्टर पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े होंगे? फ्रांस की क्रांति पढ़े थे चैप्टर फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के चैप्टर के अंदर जो है आप सभी देखे होंगे, पढ़े होंगे, वहां पर कहानी था लुई 16 का। किसका कहानी था? लुई 16 का कहानी था। लुई 16 के कहानी में क्या था? तो लुई 16 के कहानी में था कि लुई 16 की जो है विवाह होता है मैरी एंटोनियोनेट से, और वो शासक बनता है, यानी राजा का बेटा राजा बनता है। उसके देश के अंदर जो जनता जो होता है भूखे मरते रहता है, भूख से मरते रहता है, और खाना की इतनी कमी होती है कि लोग भूख से मर रहे होते हैं। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है ब्रेड की दुकान पर लंबे लाइन रहते, पैसा नहीं रहता है, सामने अपने बच्चे को तड़पते हुए कोई देखेगा, मरते हुए कोई देखेगा? कैसे देखेगा? संभव ही नहीं कोई देखेगा, है कि नहीं? तो वो जो बच्चा जो है मर रहा है, तो सोचा कि भाई आखिर मरना ही है तो हम भाई क्या करें, सामने जो है दुकान में रखा हुआ ब्रेड को छीन क्यों नहीं ले। ठीक है, तो सारे जो है महिलाओं ने क्या किया, दुकान के ऊपर झपटा मारा, दुकान को क्या किया, लूट लिया। राजा को पता चला कि भाई यहाँ पर जो है लूटपाट हो रहा है। सेना गया, सेना को क्या हुआ कि ऐसे भी जो है हम सभी मरने वाले हैं, ऐसे भी हम सभी मरने वाले हैं भूख से, तो भाई हम लड़कर क्यों नहीं मरे। ठीक है, इसलिए जो है क्या हुआ कि वहां पर जो है जितने भी सैनिक थे उनसे जनता लड़ गया। ठीक है, क्योंकि भूख के आगे आदमी किसी का चलता नहीं है। और सैनिकों ने उन्हें पकड़कर कहां बंद कर दिया? जेल में। जब जनता जाना कि खाने को रोटी नहीं था, और उसके लिए राजा ने कहां डाल दिया है? जेल में। जनता और उग्र हो गई और सारा का सारा दुकान को, ब्रेड का दुकान को क्या कर लिया? लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, जब लूट लिया राजा और सेना को भेजा, तो वहां से सब सारे सेना को मारकर जो है जनता ने क्या किया, अपने लाठी डंडा जो भी मिला उसको, उसे मार के क्या किया? भगा दिया। मार के क्या कर दिया? भगा दिया। जब मारकर जब है भगा दिया, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी जेल में जो बंद हुए थे सैनिक, उनको भी क्या किया, अपने जो नागरिक थे जिसको सैनिक ने बंद कर दिया था, उसे भी क्या कर लिया? निकाल लिया। और निकाल कर सारे लोग जो है राजा के महल के पास गए और जो है नारेबाजी किए, क्रांति किए कि हमें चाहिए लिबर्टी। क्या चाहिए? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता फ्रीडम, आजादी। हमें चाहिए स्वतंत्रता, है ना? किससे स्वतंत्रता? भूख से, शोषण से, अत्याचार से, जुल्म से। ठीक है, हमें चाहिए फर्टर्निटी, भाईचारा चाहिए हमें। यानी तुम जो है खूब खाओ और हम बिना खाए मरेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये असमानता जो है ये सही नहीं है। हमें चाहिए इक्वलिटी, यानी समानता। 3 चीज की मांग किए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। क्या क्या कहा था? समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता का मांग किया था। कहा कि ये हमारा अधिकार है, इस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, तो हम कोई जानवर नहीं है, हम भी इस देश के नागरिक है, और ये हमारा राइट्स है कि हमें स्वतंत्रता मिले, हमें समानता मिले, और हमें क्या? भाईचारा मतलब इज्जत मिले, हम कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। इस हल्ला को सुनकर जो है रानी पूछी, जो उसकी शादी होकर आई थी, कि बताइए जो है ये जो है हल्ला क्यों हो रहा है? ये हल्ला क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है? मैरी एंटोनियोनेट के पूछने पर दासी बताया कि जहां पर खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। मैरी एंटोनियोनेट बात को समझी नहीं, कहे कितना छोटी सी बात, ब्रेड नहीं है। अरे हमको तो जो है हमारे राज्य में कभी ब्रेड की तो ये मार नहीं हुआ। ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, मैं तो ऐसे ही करती हूं, ब्रेड नहीं तो केक खा लेंगे। यानी उस महारानी को यह भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के पास रोटी खरीदने का पैसा नहीं, वो केक कहां से खाएगा। यानी जब राजा जो हमारा बारे में फैसला लेने वाला है, जो हमारे लिए नियम कानून बनाएगा, वो हमारी दुख से, हमारी तकलीफ से कोई अवगत ही नहीं है, जानता ही नहीं है। ठीक है, जनता को ये बात पता चला तो बहुत कस के विद्रोह हुआ और वहां स्वतंत्रता का मांग किया। ठीक है, इस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई और वहां पर जो है अपना नागरिक लोग अपना अधिकार मांगा। क्या मांगा? अधिकार। यानी जो है मूल अधिकार, किस देश में जन्म लिया तो हमारा अधिकार है। जैसे कि आपका जन्म हुआ तो आपके मम्मी पापा के संपत्ति पर आपका अधिकार है, आपको घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, आपको कोई कहे कि तुमको खाना नहीं देंगे ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जीने का अधिकार, रहने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये हमारा भी देश है और देश हमारा है, हम इसके नागरिक है, तो हमारा भी क्या है? सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अमेरिका के अंदर भी दो तरह के, अमेरिका के अंदर भी जो है
काले गोरे ये सारे लोग रह रहे थे। वहां पे भी उन लोग कहा कि भाई हम लोग काले गोरे एक समान है, ठीक है, हमें भी अधिकार दिया जाए। और वहां पे भी अधिकारों का मांग हुआ, लड़ाई हुआ, और वहां पे भी क्या हुआ है ना, मौलिक अधिकार दिया गया। सबसे पहले संविधान के अंदर लिख लिया गया क्या है कि मान लो कि आज जो राजा हैं कह दिए कि हाँ हाँ मौलिक अधिकार दें, कल के बाद में पलट जाए, है ना। तो लिखा लिखी के आगे जो है बोला बोली नहीं चलता है, तो पहले क्या किया जाए, लिखित कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, लिखित कर लिया जाए। तो लिखित रूप से जो है इसको क्या कर लिया गया, संविधान के अंदर सबसे पहले किसने किया, तो अमेरिका ने किया। डिमांड कहां पे उठा, फ्रांस में, जिसको लिखित रूप में कहा किया, अमेरिका। तो हमारे भी देश के अंदर संविधान बना, तो हम भी कहें कि हम भी जो है क्या करेंगे, हम भी जो है अधिकार देंगे। तो देखिए उसी के जो है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आपकी कहानी हम सुना रहे थे, जो कि क्लास 9th में पढ़ना था। हालांकि आप जो है इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे संविधान के अंदर टोटल 22 भाग हैं, और उसमें से जो है मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया है। जैसे किताब का खंड होता है ना, वैसे ही क्या है, ये खंड है। तो क्या खंड है, ये भाग 3 का ये खंड है। और अनुच्छेद बोलते हैं पैराग्राफ को। अनुच्छेद किसको बोलते हैं, पैराग्राफ को जो है हम सभी अनुच्छेद बोलते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में जो है आपको जो है मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है, मूल अधिकार की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर मूल जो है अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो आप बताना अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। ये कहां से लिया गया है, कहां से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से। क्योंकि मौलिक अधिकार फ्रांस ने दिया लेकिन लिखित नहीं किया, लेकिन संविधान में जो है अमेरिका ने क्या किया, उसे लिखित कर लिया, लिख लिया कि हाँ भाई हम तुमको अधिकार देंगे। किसी ने आपसे वादा किया, ठीक है, कि जो आप कहें सुनो ना भाई पैसा चाहिए, ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदना है, तुम दे दोगे ना, अरे चिंता काहे कर रहे हो, हम तुमको 15,000 रुपए 20,000 पैसे दे देंगे, जब मांगो तब दे देंगे, ठीक है। आप जो है पैसा इंतजाम कर लिए, गए मांगने की, ठीक है, हमको जो है पैसा दे दीजिए, ठीक है। आपका क्या कहें यार, तुम और कहता बाद में दे देंगे। तो अगर यह लिखित रूप से दे देता तो कहां कब कहता तुमको, अरे कहे होंगे भुला गए, उसी से मैंने मांगता। लेकिन लिखित रूप से क्या होता है, ज्यादा प्रमाणिक होता है ना। कल के डेट में राजा बदल गया तो बात आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आप लिख कर साइन कर दिया और कहेंगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अमेरिका ने क्या किया था, इसी को लिख लिया था। तो वहीं से प्रेरित है। और अन्य संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, यानी इस मूल अधिकार का नाम क्या है, नागरिक अधिकार। क्या बोलते हैं, नागरिक। इस देश के हम नागरिक हैं, तो नागरिक होने के अधिकार के अनुसार भी हमारे पास कोई ना कोई क्या है, अधिकार है। तो नागरिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार, इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। यानी अगर हम इस संसार में हैं, आदमी हैं, तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिला है, अधिकार मिला है, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति ने हमें यह अधिकार दिया है। आइए अब एक लाइन को समझते हैं, ठीक है, जो स्टोरी सुना है उसको। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, किसी कहानी क्या है, तो सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड के सम्राट जॉन, है ना, जॉन से, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉन से जो है नागरिकों ने मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यानी जो है जॉन नाम के जो है सम्राट थे इंग्लैंड के अंदर, वहां पे जो है इंग्लैंड के नागरिकों ने कहा था कि हमें जो है मूल अधिकार दिया जाए, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमें क्या किया जाए, दिया जाए, ठीक है। इसलिए इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। यानी सबसे पहले डिमांड कहां उठा था, इंग्लैंड के अंदर। कहां उठा था, इंग्लैंड के अंदर। उस समय सम्राट कौन थे, जॉनसन। बोलिए, जॉनसन। कौन थे, जॉन कौन थे, जॉन, ठीक है। तो मूल अधिकारों का जन्मदाता कौन हो गया, इंग्लैंड। कौन हो गया, इंग्लैंड, ठीक है। तो उसकी चर्चा वहां पर आया था। समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति दी, मतलब जो समय समय पर कि हाँ भाई ये भी मौलिक अधिकार के अंदर होगा कि तुम किसी भी पूजा पाठ को कर सकते हो, तुम लोग को सम्मान का अधिकार देते हैं, तुम लोग को बोलने का अधिकार देते हैं, तुम लोग को लिखने का अधिकार देते हैं, है ना। तो समय समय पर अधिकारों का हुआ। अंत में, ठीक है, 1689 में बिल ऑफ राइट्स, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ठीक है। जितना भी अधिकार था उसको बनाया गया कि भाई अधिकार कितना हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। हमने अभी कहानी सुना ना फ्रांस का, कि 1789 में फ्रांस ने मूल अधिकारों की घोषणा
की गई कि हाँ भाई आपको जो है जीने का अधिकार दिया जाएगा। सर्वप्रथम अमेरिका ने मूल अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। क्या किया? संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, मतलब संविधान के तौर से लिखित रूप से कर दिया। बताया ना, अमेरिका ने सबसे पहले लिख लिया इसको संविधान के अंदर कि आपको मौलिक अधिकार देंगे, है ना, चिंता मत कीजिए। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम, ठीक है, 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1895 ईस्वी में मूल अधिकार का जो है चर्चा किया गया था। अधिवेशन हो रहा था जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय जो है मीटिंग हुआ कि भाई सब जगह किताब पढ़े कि भाई यहाँ पे मूल अधिकार है, यहाँ पे मूल अधिकार है, तो अंग्रेज हम लोग को मूल अधिकार क्यों नहीं देगा भाई, ठीक है। इसलिए 1895 में क्या हुआ, कांग्रेस जो था उसमें जो है नेहरू रिपोर्ट में मद्रास में मीटिंग हुआ था और कराची में, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। इसी के माध्यम से भारत के अंदर मूल अधिकार के संबंधी मांग को दोहराया गया था कि विश्व के अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, आप हमको गुलाम बनाए हैं, आप ही के यहाँ तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, तो आप हमको बोलने से क्यों रोकते हैं, आप हमको समानता का अधिकार क्यों नहीं देते हैं, अंग्रेज और काला और भारतीयों को अलग क्यों समझते हैं, है ना। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी समानता चाहिए, हमें भी भाईचारा चाहिए। फ्रांस के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, आपके यहाँ है, तो हमें भी चाहिए। किस अधिवेशन में उठाया गया? लाहौर में और मद्रास अधिवेशन में उठाया गया। बात करें तो मूल अधिकार कितने हैं, तो मूल अधिकार जो है आपके जो यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, लेकिन एक अधिकार को यानी छठा अधिकार को समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। इनको जो अनुच्छेद जो है 12 से 35 को हम लोग 6 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक पहला समानता का अधिकार। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार, यानी जो है किस रूप में समानता, कैसे समानता, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, है भाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये तमाम तरह का डिटेल्स हम पढ़ाएंगे। फिलहाल अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा समानता का अधिकार का अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, ये किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, तो जैसे आपको आर्थिक स्वतंत्रता, आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको कहीं पे रहने का स्वतंत्रता, आपको कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता, आपको है ना, इस तरह का जो है स्वतंत्रता दिया जाएगा। तो ये बताएगा अनुच्छेद 22 तक, 19 से अनुच्छेद 22 तक। एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे अंग्रेजों ने हम लोग का शोषण किया, जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, अमीरों ने गरीबों का शोषण किया, तो भाई है ना, ऐसा सही नहीं है। उसके पास भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बोलिए शांत रहने के लिए। तो बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना होगा? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी पढ़ने लिखने का अधिकार, ये आपका क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, यानी आप किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं। अनुच्छेद कितना? 29 से अनुच्छेद 30। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 44वें संशोधन से हटा दिया गया, इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्यों हटा दिया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब संविधान के अंदर बदलाव का अधिकार भी है कि आप बदल भी सकते हैं, ये अनुच्छेद 32 बताता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, है ना। अब तक के लिए धन्यवाद।